जय श्री कृष्णा, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज जो है 23 डेट है और मेरा पेपर है 8th क्लास में लोक संस्कृति का। और अभी जो है मैं स्कूल के बाहर खड़ी हूँ, ये आप देख सकते हो। और आज हमारे यहाँ रिलेटिव के यहाँ जहाँ डेथ हुई है वहाँ क्रिया है। 11th डे है, 11th डे ही में क्रिया कर देंगे, अदरवाइज़ 13th डे में होती है। ये पीछे पेपर हो रहा है। और अभी सुबह के 11 बजे हैं। मैंने पेपर वगैरह दे दिया है, बच्चों का पेपर चेक कर लिया है। तो चलते हैं उनके घर की तरफ। तो ये रहे पंडित जी, ये उनके बेटे हैं जिनकी डेथ हुई है, जो मेरी सास लगते हैं। ये रुद्रांश है, अनन्या है। और ये पूजा पाठ हो रहा है। हमारे यहाँ ये रिवाज होता है। मेरे यहाँ मेरे ससुराल में तो होता है कि हम शांति कुंज का करते हैं। हमें इतना तामझाम नहीं करना होता है, हम सिंपली करते हैं। हवन वगैरह होता है, बहुत अच्छे से होता है सारा सिस्टम। और जितना खर्चा यहाँ होता है उतना खर्चा आप दान कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो होता है, जितना एक इंसान की डेली लाइफ के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सभी देनी पड़ती हैं। जिनकी पूजा पाठ होती है, श्राद्ध वगैरह छूटता है, उसके बाद जो है क्रिया संपन्न होती है। तो मेरी वीडियो में आज मेरे हिमाचल का कल्चर देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो बने रहिए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कैसा रिवाज है, कैसे कल्चर है। तो पंडित जी थे, ये पूजा पाठ करवा रहे थे और मैं साइड में बैठी थी। ये हमारे घर के ही लोग हैं सभी। अभी जो है हवन की तैयारी हो रही है। इस हवन में मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था, मैंने कभी नहीं देखा है। मेरे घर में ताया जी और ताया ससुर जी और ताई सास जी की डेथ हुई थी, तो हम शांति कुंज का करते हैं। तो ऐसा नहीं था, हवन वगैरह होता है, लेकिन ये अलग ही तरीके का है। तो इसमें इन्होंने आग जलाई, हवन किया और उसके बाद जो है इसी में ही छोटे से हांडी में छोटा सा जो मटका होता है उसमें चावल बनाए और फिर इसी में उन चावलों की आहुति दी। आप मेरी वीडियो में देखिएगा। और ये आ गए मेरे गांव से, जहां मेरा घर है, वहां से आए हैं। और इस वक्त हम चौंतरा में बैठे हैं। और फिर जो इस हांडी में, जो ये आपको जूम करके दिखाती हूँ मैं, चावल पक गए तो इसी चावल की इसी में आहुति दी गई। इसके बाद जो था, यहाँ के मेन जो जेंट्स थे उन्होंने आहुतियाँ दी। जितना भी सामान है उनकी पूजा की गई और फिर लगे हमारे मेन कार्यक्रम जो होता है फेरे देने का, वो होता है। और ये होते हैं फेरे। फेरे मतलब सामान के बीच में बैठते हैं पंडित जी और उनका जो सामान रखा है उसी का फेरा लगाएंगे एक, और पंडित जी को देंगे प्रसाद। जो हमने फल लिया होता है और फिर 5 होते हैं, वो होते हैं फेरे। और जैसे इसमें होता है कि जैसे अच्छाई हो तो घर के बड़े लोग काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब ये बुराई है तो इसमें छोटे जो होते हैं घर के मेंबर वो फेरे देना शुरू करते हैं।
ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, पहली बार मैंने ऐसा किया। और सच में हमारा जो हिमाचली कल्चर है, जो हमारी इस भारतीय संस्कृति है, वो बहुत ही यूनिक है। और हर चीज़ में, हर प्रथा में अलग अलग तरीके से रीति रिवाज होते हैं। ये होता है हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा, उनके प्रति आदर सम्मान, चाहे वो हमारे बीच में हो या हमारे बीच में ना हो। तभी तो हम लोग श्राद्ध मनाते हैं, इतने हर्षो उल्लास के साथ हमारे यहाँ श्राद्ध मनाए जाते हैं 16 दिन। और अब आई मेरी बारी। औरतों के फेरों के बाद मर्दों की बारी थी, उन्होंने भी फेरे दिए। और इसके बाद जो था अंदर ले जाकर श्राद्ध वगैरह छोड़ते हैं। और उसके बाद नाले में ले जाकर भी पूजा पाठ होता है, वहाँ पर भी श्राद्ध छोड़े जाते हैं। और फिर खाने पीने का काम हुआ। और क्रिया के दिन ही जो है बिंदियाँ लगती हैं। जिनके घर के मेंबर की डेथ होती है वो तो बिंदी नहीं लगाते हैं, वो 1 महीना, मतलब 1 महीना जब हो जाता है, हमारे यहाँ उसको माघ कहा जाता है, उस टाइम बिंदी लगेगी 1 महीने के बाद। लेकिन हम लोग जो हैं दूर पार वाले, वो बिंदियाँ लगा लेते हैं। फेरों के बाद खाना पीना होता है। और बिंदी जब लगती है तब भी खाना पीना होगा। उसे हिंग कहते हैं। और वो जो हिंग होता है, जिनकी डेथ होती है, उनके बहू के मायके से आता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।